हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमए फाइनल का फिफ्थ पेपर में हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीतिक विकास। जो राजनीतिक विकास है वो राजनीतिक विकास क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसको किसने प्रतिपादित किया। हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास की जो संकल्पना है वह मुख्यतः उदारवादी परंपरा की देन है। राजनीतिक विकास की जो संकल्पना है वो शुरू में अमेरिकन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 1960 और 1970 के मध्य प्रिंसटन विश्वविद्यालय में हुआ। इसका उद्देश्य जो नवोदित एवं विकासशील देश हैं उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना था। मतलब हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है या जो संकल्पना है वो उदारवादियों की देन है। राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वो शुरू में कहाँ पर हुई? अमेरिकन राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा हुई। और 1960 और 70 में जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय थे उसमें इसका शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत जो है वो जो नए राष्ट्र थे, यानी जो नए राष्ट्र से मतलब जो स्वतंत्र हुए थे और जो विकासशील राष्ट्र थे, जो अभी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आते थे, उनकी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करना था। राजनीतिक विकास जब हम पढ़ते हैं या हम उसका अध्ययन करते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास की जो पूर्व शर्त है वह है राजनीतिक आधुनिकरण। राजनीतिक जब आधुनिकरण आता है तभी राजनीतिक विकास आता है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकरण क्या है। हम देखते हैं कि आधुनिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज परंपरागत मूल्य और संस्थाओं से आगे बढ़कर आधुनिक युग के अनुरूप जीवन पद्धति अपना लेता है। यानी कि हम अब राजनीतिक आधुनिकरण की बात करते हैं जो कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है। राजनीतिक आधुनिकरण का मतलब है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज में जो पहले से चले आ रहे मूल्य और जो संस्थाएं हैं उनको छोड़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आधुनिक युग के अनुसार हम अपनी जीवन पद्धति को अपनाते हैं। वो क्या है? राजनीतिक आधुनिकरण। जिसे हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें यही करा था कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है या परंपरागत जो अवधारणा उससे आधुनिकता की तरफ कैसे आया, आधुनिक से व्यवहारवाद की तरफ कैसे बढ़ा। राजनीतिक विकास के जो लक्षण है वो हम मानते हैं कि जो जेम्स कोलमैन और लुशियन पाई जो है उन्होंने इसका प्रतिरूप दिया। किसका? राजनीतिक विकास का। किसने? जेम्स कोलमैन और लुशियन पाई का प्रतिरूप। राजनीतिक आधुनिकरण जिसमें ये मान्यता नहीं थी कि आधुनिक व्यवस्था राज्य और समाज की समस्याओं को समझने में अधिक कार्यकुशल सिद्ध होगी। लुशियन पाई की पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो लुशियन पाई था उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक आधुनिकरण के बारे में कहा कि जो आधुनिकरण है वो व्यवस्थित राज्य और समाज की जो समस्या है उनको सुलझाने में अधिक कार्यकुशल होगा। सरकार अपने नागरिकों को समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए मुख्यतः वेदता। सरकार अपने नागरिकों को समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए मुख्यतः वेदता का मतलब क्या है? कानून। वेदता का सहारा लेकर या हम कह सकते हैं कि वेदता का सहारा लेती है। इस प्रतिरूप के अंतर्गत राजनीतिक आधुनिकरण या राजनीतिक विकास की तीन मुख्य लक्षण हैं।
यानी कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है उसको जेम्स कोलमेल और लुशियन पाई ने बताया। लुशियन पाई ने कहा कि सरकार जो है वो समाज की समस्याओं को सुलझाने में अधिक कार्यकुशल है, और वो कह रहे हैं कि हमें 3 चीज़ों का सहारा लेना है राजनीतिक विकास में। पहले है समानता, वह प्रक्रिया जिसमें शासित लोग नागरिकों का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं और समानता के स्तर पर शासन की गतिविधियों में भाग लेते हैं। हम देखते हैं कि जो लुशियन पाई ने 3 बातें कही, उसमें पहला लिखा समानता। समानता का मतलब है कि जो लोग हैं जो शासित हैं, शासित का मतलब जो शासन कर रहे हैं वो लोग, जब आम नागरिक जो है वो शासित का दर्जा ले लेता है और समानता के स्तर पर शासन की गतिविधियों में भाग लेता है। समानता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति समानता के आधार पर उस शासन प्रक्रिया में भाग लेता है। राज्य द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कि हम सब समान होंगे तब भी क्या होगा, राजनीतिक विकास होगा। किसके अनुसार, लुशियन पाई के अनुसार। क्षमता, वह प्रवृत्ति जिसमें शासन जनसाधारण की मांगों का सामना करने में अधिक कार्यकुशल सिद्ध होता है। क्षमता का मतलब है कि मान लो हम समान है, सब समानता के आधार पर हम शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन जब हम शासन की जो प्रक्रिया है उसमें हम जब भाग लेते हैं तो जो हमारी सरकार के सामने जो मांगे हैं या शासन के सामने हमारी जो मांग है, उन मांगों को पूरा करने में जो हमारी शासक वर्ग है या जो हम कह सकते हैं कि जो सरकार है वो कितना हमारी मांगों का समाधान करने में कितनी कार्यकुशल है। क्षमता, इनकी उसमें कितनी क्षमता है कि वो हमारी मांगों को पूरा करती है। तीसरा, विभेदीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें राजनीतिक प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें राजनीतिक प्रणाली के विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए विशिष्ट संरचना उभर कर आती है। विभेदीकरण का मतलब है कि जो राजनीतिक प्रणाली है, हम सब समान हैं, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करने में सरकार सक्षम है, क्षमता है उसमें। विभेदीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें राजनीतिक प्रणाली के विशिष्ट कृत्यों को संपन्न करने के लिए विशिष्ट संरचना उभर कर आती है। जब वो हमारी मांगों को पूरा करेगी, कौन, सरकार, और जब सरकार द्वारा उन मांगों की पूर्ति होगी तो उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो उन कार्यों को करने के लिए जो विशेष संरचनाएं बनाएंगी या जो संरचनाएं उभर कर आती हैं वो क्या है, विभेदीकरण। तो जिस तरह से राजनीतिक विकास की बारे में 3 बातें किसने कही, लुशियन पाई ने। लुशियन पाई ने कहा कि राजनीतिक विकास तब संभव होगा जब पहले क्या आएगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण। और राजनीतिक आधुनिकीकरण का उसने क्या अर्थ बताया कि हम परंपरागत मूल्यों और पद्धतियों को छोड़कर आधुनिक समाज के अनुरूप हमारी जीवन पद्धति को अपनाएंगे, वो आधुनिकीकरण है। लुशियन पाई ने अपना जो राजनीतिक विकास है उसमें 3 बातों पर बल दिया, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। यानी हम सब समान होंगे, सरकार में हमारी मांगों को पूरा करने की क्या होगी, क्षमता होगी, और विभेदीकरण, उनको पूरा करने के लिए जो सरकार है विशेष संरचनाएं बनाएगी वो समाज में उभर कर आएगी। तो राजनीतिक विकास में जब लुशियन पाई ने अपनी 3 बातें बताई, वैसे ही ग्रेबियन, आलमंड एम जी.बी. पावेल ने भी अपना प्रतिरूप बताया या राजनीतिक विकास के बारे में। किसने, ग्रेबियन, आलमंड एवं जी.बी. पावेल का प्रतिरूप। किसके बारे में, राजनीतिक विकास के बारे में। राजनीति का तर्कोमुखीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसाधारण धर्म और रीति रिवाजों के बंधन से ऊपर उठकर समान नागरिकों के नाते शासन की गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं। यानी कि जो आमंड है और जो पावेल है,
वो कहता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो धर्म से, रीति रिवाजों से ऊपर उठकर हम क्या करने लग जाते हैं, सारे नागरिक शासन में भाग लेने लग जाते हैं, वो राजनीतिक विकास है। राजनीतिक विकास को आमंड ने दो भागों में बांटा, कार्य क्षमता का विस्तार, संरचनाओं का विभेदीकरण। राजनीतिक विकास उपागम के उदय के कारण, यानी कि क्या कारण थे कि जिसकी वजह से राजनीतिक विकास हुआ या उसका उदय हुआ। स्टन का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत व ढांचे के बावजूद आमंड की संरचना अप्रोच पाश्चात्य देशों तक सीमित रही। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक विकास की। जैसे स्टन ने अपना एक सामान्य संरचना का एक सिद्धांत बताया था, तो जो स्टन का सामान्य संरचना का सिद्धांत था वो पाश्चात्य देशों तक सीमित था, इसलिए राजनीतिक विकास का उदय हुआ। स्टीफन क्लाइसन का मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम केवल साम्यवादी देशों के अध्ययन में उपयोगी है। फिर एक स्टीफन और क्लाइसन का जो मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम था वो केवल साम्यवादी देशों के अध्ययन तक ही सीमित था, जबकि उन्होंने जो विकासवादी और जो नव उपनिवेशवादी जो राज्य स्वतंत्र हुए थे उनकी शासन व्यवस्थाओं का उन्होंने अध्ययन नहीं किया, इसलिए किसका उदय हुआ, राजनीतिक विकास का। ऐसे में तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक विकास सिद्धांत का अध्ययन हुआ, इसलिए उसका क्या हुआ, उदय हुआ। हम कहते हैं कि जो लुशियन पाई है वो राजनीतिक विकास का उसको पिता कहा जाता है। उसके पीछे क्या कारण है कि हम उसको लुशियन पाई को राजनीतिक विकास का पिता कहते हैं। राजनीतिक विकास संस्कृति का फैलाव तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप ढालना है, यानी कि जो पुरानी हमारा जीवन था या पुरानी जो हमारी पद्धतियां थी उनको नई मांगों के अनुसार ढालना ही क्या है, राजनीतिक विकास है। राजनीतिक विकास क्या है, इसमें लुशियन पाई ने विभिन्न दृष्टिकोणों की आलोचना मानी और उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास की जो पूर्व शर्त है उनके बारे में चर्चा करी कि कौन कौन सी पूर्व शर्त होनी चाहिए। पहला है राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त आर्थिक विकास, यानी हम राजनीतिक विकास तभी कर पाएंगे जबकि उसकी पहली शर्त क्या होगी, हम आर्थिक रूप से समर्थ होंगे। ये जो सिद्धांत है आर्थिक विकास का वो पॉल बॉस ने दिया। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास, ये जो सिद्धांत है वो डब्ल्यू रोस्टाव का है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास तभी हो सकता है जब हम औद्योगिक रूप से क्या होंगे, शिक्षित होंगे या हम औद्योगिक रूप से सक्षम होंगे। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त राजनीतिक आधुनिकरण। आधुनिकरण का मतलब हम नई नई पद्धति, नई नई सारी चीज़ों को अपनाएंगे, जीवन पद्धतियों को आधुनिक समाज के अनुसार अपनाएंगे और पुरानियों को छोड़ देंगे। इसमें कोलमेन, लिप्सन, डेविड आदि विद्वानों ने चर्चा करी। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त प्रशासनिक और कानूनी, ये जो प्रशासनिक और कानूनी उसमें मैक्स वेबर, पानसन आदि ने इसके बारे में बताया। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त लोकतंत्र, यानी कि जब लोकतंत्र का उदय होगा तब हम क्या करेंगे, राजनीतिक विकास को वास्तविक रूप में ग्रहण करेंगे। इसमें ला पाल्मब्रा ने अपने विचार रखे। आजकल हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास संकट में है। वो संकट में क्यों है, क्या कारण है, तो हम देखते हैं कि संकट के उदाहरण हमें पाई ने ब्रिटेन के लिए दिए, जैसे कि आत्म परिचय का संकट, पहचान का संकट, धर्म, वंश, जाति, भाषा की बजाय देश पहले, यानी कि राष्ट्र प्रेम। हमें राष्ट्र प्रेम होगा तब तो हम राजनीतिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हमें राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, हमें धर्म, जाति, भाषा आदि में अगर हम उलझे रहेंगे तो राजनीतिक विकास संभव नहीं है। वैधता का संकट, यानी कि कानून का संकट, यानी कि जो सरकार है या जो सत्ता है उसमें जन सहमति प्राप्त होनी चाहिए।
आजकल क्या देखते हैं कि जनता की सहमति कम मिल रही है, जनता राजनीति में रुचि कम ले रही है, और अगर लेती भी है तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो वैधता का संकट है। प्रविष्टि का संकट, यानी कि ग्रास रूट तक लोकतंत्र का विस्तार, यानी कि हमें जो है हमारे निचले स्तर, यानी कि जो ग्रामीण है या हम कहते हैं कि जो गांव है, वहाँ तक इसको पहुँचाना होगा लोकतंत्र को, तभी वास्तव में राजनीतिक विकास संभव है, वरना नहीं। भागीदारी किसकी? जनता की। सहभागिता का संकट, नियम निर्माण व क्रियान्विति में जन भागीदारी व समझदारी। जनता अधिक से अधिक अगर भाग लेगी राजनीति में तब तो ठीक है, नहीं है तो राजनीति विकास संभव नहीं है। एकीकरण का संकट, विभिन्न गुटों और समूहों की मांगों के मध्य सामंजस्य व एकीकरण। बहुत सारे गुट होते हैं जो अपनी अलग अलग मांगे रखते हैं, उन मांगों में क्या होना चाहिए? एकीकरण होना चाहिए। वितरण का संकट, यानी कि संसाधनों, पदों, अधिकार व समानता का सही विवरण, यानी कि हम जो भी कुछ सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार उनका मांगों का जब समाधान करती है तो सबको मिलना चाहिए। संसाधन जो है वो सबको उपलब्ध होने चाहिए, तभी वास्तव में राजनीतिक विकास संभव है, वरना नहीं। आज हमने राजनीतिक विकास में लुशियन पाई और आमंड के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।